जनवरी के महीने में जब राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर रायबरेली पहुंचे हुए थे, तो रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए एक ऐसी बात बोल दी थी, एक ऐसा बयान दे दिया था और एक ऐसे राज की तरफ इशारा कर दिया था जिसे जानने के लिए हर कोई उत्सुक हो गया था और जिसको सोचकर हर कोई हैरान हो गया था। क्योंकि विग्नेश शिशिर ने कहा था कि जिस दिन वो राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे, जिस दिन अदालत में राहुल गांधी उनके सामने आएंगे और वो राहुल गांधी को क्वेश्चन करेंगे, राहुल गांधी से सवाल करेंगे, उस दिन वो राहुल गांधी से उनके असली परिवार के बारे में भी पूछना चाहेंगे। और जब विग्नेश शिशिर की ये वीडियो बाइट आई थी, तो हर कोई सोचकर हैरान हो गया कि राहुल गांधी का असली परिवार, क्योंकि राहुल का जो भारत में परिवार है वो एक ही है, जिसमें उनकी मां सोनिया है, उनकी बहन प्रियंका है, जीजा वाड्रा है, रॉबर्ट। इसके अलावा राहुल का यहां पर परिवार कोई भी नहीं मिलता है। तो फिर ये जो विग्नेश शिशिर परिवार की बात कर रहे हैं, ये किस परिवार की बात कर रहे थे? आज विग्नेश शिशिर ने उस परिवार को लेकर एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है, इशारा कर दिया है। विग्नेश शिशिर अब उस माहौल पर आ गए हैं, उस स्थिति पर आ गए हैं जब उन्होंने कहा था कि जिस दिन वो राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता को साबित करने के मुहाने पर आ जाएंगे, यानी कि उस पायदान पर आ जाएंगे, तब वो राहुल गांधी के व्यक्तिगत जीवन को लेकर बड़े बड़े खुलासे करेंगे। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगभग तय हो गया है। विग्नेश शिशिर आश्वस्त हैं। उन्होंने कह दिया है कि जो सबूत हमने दिए हैं, अब राहुल गांधी को कोई नहीं बचा सकता है, सिर्फ प्रोसेसिंग बाकी है, इसके बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। इस बीच एक ट्वीट आया। ट्वीट करने वाले विग्नेश शिशिर हैं। उनकी तो जो ट्विटर की टाइमलाइन है वो इस समय सबूतों से भरी हुई है, क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहता है कि उनके सबूत मिटा ना दिए जाएं, उनकी जानकारी कहीं उनके साथ ही यहां वहां ना हो जाए, क्योंकि उनके ऊपर अटैक्स भी हो रहे हैं। तो वो इशारों के तौर पर अपने जो सबूत हैं वो ट्विटर्स पर डाल देते हैं। अब ये देखिए आप, 23 मार्च 2026 को एक ट्वीट आया है 12:54 पर, रात को डाल रहे हैं, रात को 12:54 पर विग्नेश शिशिर ने ट्वीट किया। और इसमें क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूं और स्क्रीन पर भी दिखवा दूंगा। विग्नेश शिशिर ने लिखा है कि यूएन कनेक्टेड इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रूली ग्लोबल सिटीजन होल्डिंग सिटीजनशिप। यूएन कनेक्टेड इंफॉर्मेशन आई है इनको किसके बारे में? जो ग्लोबल सिटीजन है, मतलब जिनके पास एक देश से ज्यादा की नागरिकता है। अब इन्होंने किसी का नाम इसमें नहीं लिखा, लेकिन इन्होंने क्या कहा है ये आप समझिए। इन्होंने एक व्यक्ति के बारे में जानकारी दी है, जिसके बारे में वो बता रहे हैं कि ये ग्लोबल सिटीजन है, यानी कि इसके पास कई देशों की नागरिकता है। अब इसमें ये बताते हैं कि इसने यूके की नागरिकता, ब्रिटेन की नागरिकता हासिल की है, यानी कि एक्वायर की है किसी प्रोसीजर के थ्रू। जो अमेरिका की नागरिकता है, इस व्यक्ति ने शादी के जरिए हासिल की अमेरिका की नागरिकता। तीसरे नंबर पर कह रहे हैं इसे भारत की नागरिकता भी मिली हुई है। यह बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है, बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है, इसलिए आप इस वीडियो के आखिर तक में बने रहिएगा। मैं बहुत बड़ा एक तथ्य बताने वाला हूं। इसमें कह रहे हैं विग्नेश शिशिर की इसके पास भारत की नागरिकता भी है, वो भी बाय बर्थ, यानी इस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है। चौथे नंबर पे ये कह रहे हैं कि सेंट लूसिया की नागरिकता है बाय इन्वेस्टमेंट। सेंट लूसिया में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और इन्हें वहां की नागरिकता मिल गई। चीन की नागरिकता इन्हें एक एमओयू के जरिए मिली है, एक समझौते के जरिए मिली है। और छठवें नंबर पर यह कह रहे हैं इटली की नागरिकता बाय पेरेंटल बर्थ मिली हुई है। 6 अलग अलग देशों की नागरिकता किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, यह आपको अभी समझ में आ जाएगा। अब आप देखिए आगे एक और जानकारी लिखी है। विग्नेश शिशिर कह रहे हैं कि इनकी जो पहली वाइफ है उससे 2 बच्चे हैं। जो लड़का है वो 21 साल का है, जो लड़की है वो 19 साल की है। जो चौथी वाइफ है, यानी कि चौथी वाइफ है, 4 वाइफ, और ये अभी आखिरी वाइफ है, मतलब फिलहाल ये चौथी शादी है। 2 बच्चे हैं और पत्नी कन्नड़ बोलती है, और फिलहाल ये बच्चे यूके में रहकर ही पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बाद विग्नेश शिशिर कहते हैं कि ये सब कुछ मैं पहले दिन खुलासा कर दूंगा। कौन सा पहला दिन? क्या सुनवाई का पहला दिन, या जिस दिन कोर्ट में वो शख्स पहुंचेगा? अब इसमें आप एक बात समझिए,
जिस व्यक्ति के बारे में ये जानकारी विघ्नेश इसे दे रहे हैं उन्होंने नाम नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने बताया है कि इसके माता पिता इटली के हैं, इसके पास भारत की भी नागरिकता है, जबकि भारत में ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रावधान है ही नहीं। और यही केस विघ्नेश शिशिर लड़ रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ। राहुल गांधी की भी मां इटली की है, राहुल गांधी का जन्म भी भारत में हुआ है। ये 2 पॉइंट विघ्नेश ने यहां पर देकर इशारा साफ कर दिया है कि वो किसी और के बारे में नहीं, ये दावा कहीं ना कहीं राहुल गांधी के बारे में कर रहे हैं। तो क्या विघ्नेश शिशिर को राहुल गांधी की सारी इंटरनल रिपोर्ट्स मिल चुकी हैं और वो इन्हीं रिपोर्ट्स को लेकर ये दावा कर रहे हैं कि अब राहुल गांधी नहीं बच सकते हैं? 6 देशों की नागरिकता का यहां पर दावा हो रहा है। नाम उन्होंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मामला अदालत में है, और जब मामला आपका अदालत में रहता है तो आप इस तरह जानकारियों के साथ सार्वजनिक तौर पर छेड़छाड़ नहीं कर सकते। शायद इसी वजह से उन्होंने इशारों पर यह पूरा ट्वीट किया है, लेकिन इशारा समझने के लिए बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यह समझ में आ रहा है कि वो कौन सा शख्स है जो भारत में पैदा हुआ है, जिसकी मां इटली की है, जिसके पास यूके की नागरिकता है। यही तो दावा किया है विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी के खिलाफ कि राहुल गांधी दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग पासपोर्ट लेकर घूमते हैं। अब रही बात 2 पत्नियों की, तो देखिए राहुल गांधी के संबंध में कई विदेशी पत्रिकाओं ने, यानी कि मैगजीन्स ने, कई अखबारों ने यह दावा किया है कि राहुल गांधी शादीशुदा हैं। इस दावे पर राहुल गांधी ने आज तक ना तो खंडन किया, ना तो राहुल गांधी ने आज तक इस पर खुलकर कभी भी बोला है। हां, यह बात जरूर है कि जब भारत में उनकी बहन प्रियंका या कोई पार्टी का कार्यकर्ता उनकी शादी के बारे में बातचीत करता है तो राहुल गांधी अपने आप को सिंगल ही बताते हैं, बैचलर बताते हैं, अनमैरिड बताते हैं। लेकिन उन्हें लेकर लगातार दावे होते रहते हैं। कभी कोलंबियन वाइफ का दावा होता है, कभी इटालियन वाइफ का होता है, कभी अमेरिकन वाइफ का होता है। लेकिन विघ्नेश शिशिर के इस ट्वीट में जो दावा किया जा रहा है वो अमेरिकन वाइफ का किया जा रहा है। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह दावा किया गया था कि कोलंबियन लड़की ने ही अमेरिकन सिटीजनशिप ली थी। अब ये दावे क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर है या ये दावे न्यायमूर्ति जो राजीव सिंह है इलाहाबाद हाई कोर्ट के, जिनके पास ये पूरा मामला है, उनके पास भी रखे गए हैं? तो विघ्नेश शिशिर का कहना है कि उन्होंने राहुल गांधी के व्यक्तिगत जीवन को लेकर, उनके व्यवसायिक जीवन को लेकर, उनके राजनीतिक जीवन को लेकर और उनके सार्वजनिक जीवन को लेकर 4000 पन्नों की एक फाइल अदालत में सबमिट कर दी है, जिसमें उन्होंने बेनामी कंपनियों का भी वहां पर ब्यौरा दिया है। राहुल गांधी ने कहां कहां कंपनीज ली हैं, कहां उनका इन्वेस्टमेंट है, कहां उनका, यहां तक कि एड्रेस तक दिया है उन्होंने, ब्रिटेन का। अब आप सोचिए कि इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी क्यों चुप है? ऐसा तो नहीं है कि भारत की राष्ट्रीय मीडिया दूरदर्शन में यह खबर चली है। चलो कह दो कि भैया आर फॉर राष्ट्र कांग्रेस नहीं देखती, मान लो कि भाई ठीक है मेरा उतना बड़ा चैनल नहीं है, कह दो कि भाई यूट्यूब नहीं देखती कांग्रेस पार्टी, लेकिन दूरदर्शन तो भाई भारत की राष्ट्रीय मीडिया है, सरकारी मीडिया है, उस पर चली हुई एक एक खबर एक एक दल के पास पहुंचाई जाती है, बाकायदा वो देखता है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, कांग्रेस पार्टी की कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। क्या मतलब ये कि पूरी तरह से गांधी परिवार हार चुका है, पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी फंस चुकी है कि अब इसे उगले या निगले, इससे बचें या इस पर उलझें। सामने आकर बयानबाजी करेंगे तो इतने सवाल है जिनके जवाब नहीं दिए जा सकते, क्योंकि मामला अदालत में है, अदालत संज्ञान ले रहा है। अब एक ही चीज हो रही है, वकीलों के जरिए बचने का प्रयास हो रहा है। 10 जनपद इस वक्त पूरी ताकत लगाने में जुटा हुआ है कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में पहले से तैयारी कर ले कि अगर यहां से फैसला राहुल गांधी के खिलाफ आता है तो तत्काल उसे सुप्रीम कोर्ट में स्टे लिया जा सके। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खामोश है, क्योंकि कांग्रेस की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को देश भर में फैला सकती है। फिलहाल ये मामला बहुत ज्यादा लोगों तक नहीं है, जो यूट्यूब देखते हैं, जो न्यूज देखते हैं उन तक है, लेकिन आम जनता तक नहीं है, और कांग्रेस इसी से बचना चाह रही है। लेकिन ये जो ट्वीट आया है विघ्नेश शिशिर का, अगर अदालत में पहले दिन विघ्नेश शिशिर ने ये तमाम खुलासे कर दिए तो जाहिर सी बात है राहुल का खेल